हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे और ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला था कि मैंने एक पोल डाला था और आप सभी लोगों ने बोला था कि प्लीज़ दी बताएं क्या वो जो पर्सन है हमें कॉल करेगा। ठीक है, और अगर कॉल करेगा तो कब तक करेगा। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पायल नंबर 1 एंड दिस इज़ अ पिंक नेल पेंट। ठीक है, पिंक नेल पेंट। गाइज, ये ऑब्जेक्ट इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप लोग ना इजी वे में इस चीज को सेलेक्ट कर सको, चूज कर सको। ठीक है, और जो मेल व्यूवर्स हैं वो प्लीज आप ये मत सोचिए कि नेल पेंट है लड़कियों के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी लोगों के लिए है। तो आप ऐसे चूज कर सकते हो कि पिंक चाहिए या फिर आपको ये सिल्वरी वाइट चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे भी चूज कर सकते हो पायल 1 चाहिए या पायल 2 चाहिए। ठीक है, नंबर के हिसाब से भी। और पायल 2 जैसा कि मैंने बोला सिल्वर कलर। ओके, जो मैंने अभी लगाया हुआ है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। और गाइज, अगर आप लोगों को और भी दिक्कत आती है तो मैं कलेक्टिव रीडिंग तो लेकर आती ही हूँ आप लोगों के पास में। अगर आपको चूज करने में दिक्कत आती है तो आप नहीं चूज कर पाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो मेरा इंग्लिश चैनल है जो मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है, ठीक है, साउथ इंडियन एंड जो लोग हिंदी नहीं समझते उन लोगों के लिए, तो उस चैनल के ऊपर कलेक्टिव रीडिंग्स में ज़्यादा करती हूँ, तो आप लोग वो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज पायल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जिन लोगों ने ये पिंक कलर का नेल पेंट यानी कि ऑप्शन नंबर 1 चूज किया था ना, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। क्या आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे मैंने एक स्प्रेड करके रखा हुआ है, ये शफलिंग स्प्रेड है डियर। ठीक है, और ये मैंने इसलिए करके रखा है ताकि हम वैन का पता लगा सकें। वैसे तो मैं बताऊंगी ही आपको, बट फिर भी हम एक वैन का और एक आउटकम जो है इस सिचुएशन का वो पता लगा सकें। ठीक है, और आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस भी देखेंगे, ज्यादा नहीं लेकिन हाँ कुछ तो देखेंगे, ताकि हमें पता लग सके थोड़ा बहुत कि अभी किस परिस्थिति में है आपका पर्सन। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो ये एंजल मैसेजेस हैं, बाद में चेक करेंगे हम लोग। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले टैरोट में से देखूंगी मैं। ठीक है, ओके, थोड़ी अजीब सी वाइब्स है गाइस, कुछ अजीब सा है, कुछ ऐसा जैसे कि अभी देखो मैंने एक भी कार्ड नहीं खोला है, बट मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या फील हुआ, मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पार्टनर जो है इस वक्त है ना एक मुखौटा पहन के बैठा हुआ है। मुखौटा इन सेंस कि ना तो आपको कुछ बता ही रहा है, न तो मतलब छोड़ना चाहता है, ना आपको पकड़ना चाह रहा है। मतलब ना तो कमिटमेंट ही दे रहा है और ना ही साफ साफ बोल रहा है कि चले जाओ आप। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 7 ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने बोला था। द मून, सी कहा था ना मैंने अभी आपको। सॉरी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पहले मैं जोडियक्स बता देती हूँ। अच्छा गाइज, ये किसी ने मुझसे पूछा था, तो मुझे याद आया अभी जोडियक्स के नाम पे। किसी ने मुझसे पूछा था कि दी आप जोडियक्स किस हिसाब से बताते हो, डेट DOB या कैसे, क्या है ये प्रोसीजर। गाइज, जैसे कि ये जो कार्ड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उसके हिसाब से। जैसे अभी ये पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, तो कप्स जो होता है वो वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट के हिसाब से कौन कौन से हुए आपके जोडियक्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, यहाँ पर कैंसर भी है, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। तो यहाँ पे मुझे वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है गाइस, ओके। अच्छा, एक बात मैंने जो बोला था आप लोगों को वो सच है कि आपका पर्सन जो है ना इस वक्त बहुत ज्यादा डिसेप्टिव एनर्जी के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड भी आया है। ठीक है, ये कार्ड यही शो करता है कि डिसेप्शन है, कोई तो ऐसी चीज है जो कि वो छुपा रहा है। ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो वो आपको बताना नहीं चाह रहा है। हो सकता है कि मदर इश्यूज हैं। ठीक है, मदर इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि द मून का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास ना बहुत सारी चॉइसेस हैं। चॉइसेस इन सेंस कि
चॉइसेस इन सेंस कि हो सकता है उनके पास ढेर सारे लोगों के प्रपोजल्स हो और उनकी जो मदर है, ठीक है, यहाँ पे मदर का कार्ड आया है, तो जो उनकी मदर है वो क्या करने की कोशिश कर रही हो कि नहीं तू इससे शादी कर ले, तू इसके साथ सेटल हो जा, ठीक है, ऐसे कुछ सीन चल रहा है यहाँ पे। और आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि वो ना तो अपनी माँ को छोड़ सकता है और ना आपको छोड़ सकता है। और अगर डियर अगर माँ नहीं है ना तो यहाँ पे कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो कि लेडी है, ठीक है, हो सकता है उनकी बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, या कुछ लोगों के लिए मुझे विद दिस कार्ड मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी भी लग रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन सेंस की कोई पर्सन है। अगर लड़के इस रीडिंग को देख रहे हैं तो समझ जाइएगा कोई लड़का ही है, ठीक है, उनके बीच में। और अगर कोई लड़की देख रही है तो समझ जाएगा कि कोई औरत है, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई औरत है जो कि आने नहीं देना चाहती है, ठीक है, आप लोगों को मिलने नहीं देना चाहती है। और वो जो आपका पर्सन है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि किसको चूज किया जाए, ठीक है, उस थर्ड पार्टी को। यानी वो थर्ड पार्टी उनकी माँ भी हो सकती है या कोई मदर फिगर या फिर कोई लेडी हो सकती है, ठीक है। तो उनको चूज करे या आपको चूज करे, और वो बहुत ज्यादा परेशान है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना देखो आप, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है ये पूरी की पूरी बंधी हुई है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला लेडी है यहाँ पे। और इतनी सारी तलवारें यानी कि सोर्ड्स रखी हुए हैं यहाँ पे, और इसको ना समझ में ही नहीं आ रहा कि निकलूं कैसे। देखो आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई है, तो इसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बस अपनी धुन में खड़ी है चुपचाप कि बस अब मेरा तो खत्म सब कुछ, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या देख पा रही हूँ ना यहाँ पे कि आप बताइएगा सही है या नहीं है। दूसरा मुझे क्या लग रहा है ना यहाँ पे कि उन्होंने ना आपको ऐसे बोला होगा कि चलो हम फ्रेंड्स रहते हैं, अगर रिलेशन नहीं बन पा रहा है तो इट्स ओके, चलो फ्रेंड्स रह लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बात ना आपको बहुत चुभी है, बहुत बहुत चुभी है, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं बोला होगा ना तो उन्होंने ऐसा बोला होगा कि चलो कोई बात नहीं, अब रिलेशन नहीं बन पा रहा है तो क्या बात है, कोई बात नहीं, कांटेक्ट में रहते हैं, कभी मिलना हुआ तो देख लेंगे, ठीक है, विद दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी। सो पाइल नंबर 1, इस कार्ड को देख के थोड़ा मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ। और अगर ये पर्सन अभी तो इसका कोई, मैं अगर आंसर दूं ना आपको कि विल ही और शी कॉल यू और नॉट, तो अभी तो इसका कोई विचार नहीं है कॉल करने का। आई एम सो सॉरी, बट अभी कोई विचार नहीं है इस बंदे का ना कॉल करने का। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, आज की रीडिंग जो है सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होगी, मुझे अंदर से पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है। तो जिन लोगों से भी रेजोनेट हो रही है ना डियर, तो वो उस चीज को ले, और जो भी देख रहे हैं तो जो भी चीज रेजोनेट होती है उसको लें, बाकी सबको लीव कर दें। ऐसा ना सोचें कि उस वीडियो में तो, उस रीडिंग में तो ऐसा था, इस रीडिंग में कैसा है, ऐसा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, काफी लोगों के मैसेजेस इधर उधर से आते हैं, और आपको अगर सच में बहुत ज़्यादा नीड है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। उसके भी मैं प्रोसीजर्स जो है, काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं, और मैंने सोचा था कि मैं अक्टूबर से लेना शुरू करूँगी आप लोगों की पर्सनल रीडिंग्स। बट अब जब सब लोग इतने ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं और परेशान हैं, तो मैंने सोचा ठीक है चलो। एक्चुअली मैं कोई ऐसी रेट डिसाइड करना चाहती हूँ, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो, कि जो सब लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो वो मैं जल्द ही अपडेट करूंगी डियर। और जनरल रीडिंग है तो जो भी रेजोनेट करे उसको रखिएगा। तो अगर इस रीडिंग की तरफ बढ़े, और मुझे यहाँ पर ना अभी तो इस पर्सन का कोई चांस नहीं लग रहा है, ठीक है, बट हो सकता है इन नियर फ्यूचर ये पर्सन आपको कॉल करे, ठीक है, लेकिन अभी तो इसका कोई प्लानिंग नहीं लग रही है। अभी तो ये कुछ टाइम और इसी तरीके से स्टक रहेगा। देखो ये जिस तरीके से स्टक है ना, अपनी इन वाइब्स के अंदर जिस तरीके से स्टक है ना, उसी तरीके से अभी तो ये स्टक रहने वाला है। ये इसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको अभी बस लग रहा है कि मैं क्या चूज करूं क्या ना करूं। आपको उसने एक तरीके से प्रायोरिटी नहीं, आपको उसने ना एक तरीके से चॉइस समझ के रखा हुआ, और ये बहुत गलत एनर्जी है, ठीक है। वो ऐसा समझ रहा है कि इट्स ओके, चलो ये भी एक चॉइस है, इसको चूज करूं नहीं करूं, इट्स ओके। अभी तो इनका कोई प्लान नहीं लग रहा है मुझे कॉल करने का, ठीक है। अभी तो इनका कोई प्लान नहीं है कॉल करने का।
और देख लेते हैं रोमांस एंजल से क्या है। हमारे पास है पैशन, यस। तो प्यार तो आप महसूस करते ही हो एक दूसरे से, ठीक है। और वो इंसान भी आपको प्यार तो करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। और नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास फाइनेंसेस एंड करियर। तो ये चीज हो सकती है जो आपका पर्सन आपसे छुपा रहा है, ठीक है। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है, चाहे थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हैं या कोई और पर्सन है, हो सकता है ये इनके ऊपर इसलिए डिपेंडेंट हो क्योंकि फाइनेंशियली यही लोग जो हैं आपके पर्सन को स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपका, ये फाइनेंशियली जो है अभी स्टेबल नहीं है। तो ये बात ये हो सकता है आपसे छुपा रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा सीक्रेट है जो वो आपसे छुपा रहा है। और मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग मेडिटेशन करना शुरू करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की भी एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अगर मैं बात करूं एंजल मैसेजेस की, तो देख लेते हैं। हमारे पास है पीसफुल रेजोल्यूशन, यस। तो पीसफुल रेजोल्यूशन आपको अपने दिल के अंदर करना है, दिमाग के अंदर करना है, एक बैलेंस लेके आना है। अगर आपको इस वक्त 222, 333, 666 बहुत ज़्यादा दिखता है ना, तो माय डियर इट्स अ अलार्मिंग फॉर यू दैट आपको पीस अपने दिमाग के अंदर, अपने मतलब दिमाग, दिल और अपना जो शरीर है ना, ये 3 चीज़ों से मिलके जो हमारा एक टेम्पल बनता है। ये जो हमारा शरीर है ये एक टेम्पल है, ठीक है। तो इस टेम्पल को ना आपको स्टेबल करना है, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ यहाँ पे क्या है। देखिए टेक एक्शन का कार्ड है। तो टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पे अभी मुझे ये फीलिंग नहीं दे रहा है कि ये टेक एक्शन इसलिए आया है कि चलो आपका पर्सन आपको आएगा और कॉल करेगा। ये टेक एक्शन का कार्ड आपके लिए आया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो है बहुत ज्यादा स्टक हैं इस पर्सन के ऊपर। तो आपको क्या करना है ना, इसको इग्नोर करना है। कई बार जब परिस्थितियां सही नहीं होती है ना डियर, मैं आपको बताऊं, जब कभी परिस्थितियां सही नहीं होती है तो हमें क्या करना होता है ना, उस चीज को ना इग्नोर करना होता है। क्यों इग्नोर करना होता है? क्योंकि हमारी मजबूरी है। हम इग्नोर नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, और ग्रोथ रुक जाएगी तो आपको फिर पता ही है सब कुछ, ठीक है। तो आगे बढ़ना है और फाइनल आउटकम देख लेते हैं हम इस रिलेशन का, तो इससे थोड़ा हमें हेल्प मिलेगा। और यही चाहिए मुझे कार्ड। और ये मैं देखूंगी कि हाँ और ना। अभी तक मेरे लिए तो ना ही है। देख लेते हैं। लवर्स, वाओ। तो आउटकम के अंदर लवर्स का आना, मतलब यहाँ पे पैशन का कार्ड भी आया था। तो प्यार तो आप लोग एक दूसरे से बहुत करते हो। तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद ये सोचना शुरू करें आपके बारे में। अभी तो ये नहीं सोचेगा, अभी ये नहीं सोचेगा, मैं फिर बता रही हूँ आपको, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड क्या है देख लेते हैं कि विल ही कॉल यू और नॉट। और यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला वेटिंग एनर्जी है और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है आपके पर्सन को आने में, लेकिन हाँ आउटकम इतना प्यारा आया, दैट मीन्स कि आपका पर्सन आपको सोचता है, सोचता तो है, तभी तो आप चॉइस लिस्ट में हो। देख लेते हैं मैसेजेस। जुलाई एंड अगस्त। तो मे भी हो सकता है इस अगस्त के अंदर आपको थोड़ी सी हलचल महसूस हो सकती है इस पर्सन के साथ में, ठीक है। लेकिन ये जुलाई और अगस्त नेक्स्ट ईयर के भी हो सकते हैं। क्या हम मिल सकते हैं? यस। तो ये अब आपको ना डायरेक्ट यही बोलेंगे। और ये जुलाई अगस्त ना मेरे को मेजरली सॉरी लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, ठीक है। जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि अगस्त देखिए अप्रॉक्स अगस्त जो है मिड आने आ ही गया है। आज आई थिंक 10 या 11 है। और आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो विद माई प्रोमिसेस। सी मैंने बोला ना वो बहुत ज्यादा स्टक है अभी, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को करना क्या चाहिए। फिर हमारे पास जी। तो मे बी ये इनिशियल हो सकता है आपके पर्सन का, या फिर उस जगह का नाम जहां पर वो रहते हैं, या आप रहते हो, या आप लोग मिले हो, ठीक है। टी, तो टी के लिए भी मैं वही बोलूंगी। फिर है हमारे पास डब्ल्यू, ठीक है। फिर देख लेते हैं क्या है हमारे पास। फिर है हमारे पास मैं अभी वही कर रहा हूं जो करना चाहिए। सी मैंने बोला ना आपको, ठीक है। ये देखिए मैं अभी वही कर रहा हूं जो करना चाहिए। यस। तो आपका पर्सन जो है इस वक्त
जिस भी कंडीशन में ना उसको लग रहा है कि ये ठीक है और उसको निकलने में टाइम लगेगा। विल यू एक्सेप्ट मी? यस। तो इन फॉर फ्यूचर, मैं फिर बता रही हूँ, इन फॉर फ्यूचर जब वो आपके पास आएंगे ना वापस, तो क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है तो ऑफकोर्स आएंगे तो सही, अभी नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में सही, लेकिन आएंगे ना जब उनके मन में ये दुविधा जरूर रहेगी कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। उसके बाद हमारे पास 13, 14 एंड 15, तो मे भी हो सकता है आप दोनों के बर्थडे, ओहो उड़ना नहीं मैंने फैन ऑन नहीं किया हुआ है बट बाहर से हवा आ रही है। तो 13, 14 एंड 15 हो सकता है आप लोगों की जो है बर्थडे डेट्स हो सकती है, ठीक है। एल है हमारे पास, और उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 222 मैंने कहा था ना आपको कि हो सकता है आपको 222 बहुत दिख रहा हो, और देखो 222 आ ही गया, ठीक है। तो आपको बैलेंस की बहुत जरूरत है। अरे उड़ो मत, आजा पिया तो ही प्यार दो, तो ये ना आपकी तरफ से है उनको, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर है हमारे पास दिल तो बच्चा है जी, ये उनकी तरफ से है, उनको अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। देन फिर है कडल्स, तो यस यू आर मिसिंग दोज मोमेंट्स, आप मिस कर रहे हैं डियर, मैं फिर बता रही हूँ। और फिर है हमारे पास सितंबर एंड अक्टूबर, यस। तो मे भी हो सकता है इस ईयर के सितंबर अक्टूबर, या फिर नेक्स्ट ईयर के जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो अभी आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है और उसको समझ नहीं आ रही कि मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। अभी आपका पर्सन कॉल आपको नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है इन फॉर फ्यूचर वो आपको कॉल करे, ठीक है। अभी तो कोई इसका प्लान ऐसा है नहीं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट हुआ हो, ये पाइल रेजोनेट हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेयर में जाना मत भूलिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये वाइट कलर का नेल पेंट चूज किया था, वाइट एंड सिल्वरी, ठीक है, तो देख लेते हैं, यानी कि पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया, तो देख लेते हैं आप लोगों के पर्सन की क्या है करंट सिचुएशन, क्या वो आपको कॉल करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है, पीछे एक स्प्रेड मैंने लगाया है। ऐसा क्यों करा है? ताकि हम फाइनल आउटकम और कब तक वो कॉल करेंगे ये पता लगा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, 3 आए थे, और रोमांस एंजल्स हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे, पहले हम लोग टैरोट से देख लेते हैं। ओके, मैं इनको थोड़ा पीछे कर देती हूँ। ओके डियर, हाँ अभी तक पायल को खोला नहीं है, बट मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ बदलाव जैसे, कुछ चेंज वाली जो है एनर्जी आ रही है। देख लेते हैं कार्ड्स। हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, 2 of swords, and we have 8 of cups. My God, heavy and changes energy, जैसा कि मैंने कहा था। ओके, तो इनको देख के ना सबसे पहले मुझे क्या महसूस हो रहा है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर है कि आप और आपका पर्सन, सॉरी गाइस कैमरा बड़ा हिलता है, पता नहीं क्या बात है। अभी दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स? ओके, तो मुझे क्या लग रहा है ना यहाँ पे गाइस कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही परेशान हैं, ठीक है। आपके पार्टनर लड़ लड़ के परेशान है और आप जाग जाग के सच बात है, ये नहीं सच बात है, ठीक है, मजाक की बात नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। और मैं बहुत दुखी हूँ ये कार्ड देख के, सही बताऊँ ना, मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरी फैमिली के पर्सन होकर आप इतने दुखी कैसे हो सकते हैं, बताइए आप, ठीक है, ये तो गलत बात है। मैं आपको क्यों इतना पॉजिटिव रहने के लिए बोलती हूँ, क्यों बताइए आप मुझे। ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोग जो है, आप सभी लोग जो है मेरी स्ट्रेंथ है, और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। और अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या अट्रैक्ट करेंगे, मुझे बताइए, क्या अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिविटी, रोना धोना, लड़ाई झगड़ा। ये देखो, ये लड़ाई झगड़ा अट्रैक्ट करना है आपको, बताइए मुझे पहले। कोई रीडिंग नहीं, सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको इस तरीके से लड़ाई झगड़ा अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, बताइए ज़रा मुझे। ये दोनों कार्ड्स आपके पर्सन के लिए आए हैं। आप इन दिनों ना पीस चाहते हो, ठीक है, शांति चाहते हो अपने दिल में, लेकिन शांति तो होएगी ही नहीं, कैसे होगी बताओ।
आप इस तरीके से रहते हो तो कैसे मिलेगी शांति, मुझे ये बताइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस मोमेंट में, जैसे अभी मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, इस मोमेंट में मैं महसूस कर रही हूँ कि वाओ मैं कितनी खुश हूँ, तो नेक्स्ट मोमेंट में मैं क्या डिजर्व करती हूँ? खुशियाँ। ठीक है, कोई अच्छी गुड न्यूज। लेकिन अगर मैं इस तरीके से स्टक होकर के रात को सोऊंगी नहीं और परेशान रहूंगी, ठीक है, और खाना नहीं खाऊंगी और बस ऐसा महसूस करूंगी कि ओ गॉड मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया, तो कैसे होगा? ऐसे बताइए, क्या होगा? नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा? ऐसी कोई गंदी न्यूज आएगी, बुरी न्यूज आएगी। ठीक है, कल 2-3 जनों के मैंने कमेंट भी पढ़े थे। मैं ना रात को सोने से पहले आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, चाहे मुझे रात को 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, ठीक है, सोने में, क्योंकि आपको पता है मेरा पूरा दिन का बिजी बहुत होता है शेड्यूल, बट स्टिल मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ये जानने के लिए कि कोई नेगेटिव तो नहीं है, किसी को मेरी ज़रूरत तो नहीं है। और मैंने वहाँ पे क्या देखा, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, मुझे नाम तो याद नहीं है और याद होता तो भी मैं नहीं बताती, बट मैंने क्या देखा कि वहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि दी मैं इतना ज़्यादा परेशान फील कर रहा हूँ, मुझे जेंडर का भी याद नहीं है, ठीक है, कि मैं ना ऐसा मन होता है कि सुसाइड कर लूँ। वेरी 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 स्टकिंग एनर्जी। मैंने उनसे सिंपली कहा कि मतलब आप खुद सोच कर देखिए गाइस, जो सुन रहे हैं ना, अभी मैं उनको भी यही बोलूंगी कि क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताइए। मर जाना ठीक बात होती है? बताइए आप। मरने से किसको किसको फायदा होने वाला है? ये बताओ, आपको फायदा होने वाला है? आपको पता है दूसरी दुनिया के अंदर क्या है, क्या सलूक होता है या फिर क्या होता है? आपको पता है ना, बिन बुलाए हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमारा वेलकम नहीं होता है। और अगर हम बिन बुलाए मर भी जाते हैं ना, यानी कि बिन बुलाए सुसाइड भी कर लेते हैं और सब कर लेते हैं, दैट मीन्स कि हमारी फिर मुक्ति नहीं होनी है। मैं आपको एक कड़वा सच बता रही हूँ ये, ठीक है, शायद ही कोई आपको टैरोट रीडर ये चीजें बताएगी, बट स्टिल मैं बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप सब लोग मेरी फैमिली हैं। तो क्यों सुसाइड क्यों करना है? बताइए। हम क्या इतने कमजोर हैं कि किसी पर्सन के चक्कर में हम सुसाइड कर लेंगे? ना बाबा, मेरे फैमिली मेंबर्स तो इतने कमजोर नहीं है। और उससे भी बड़ी बात ये गाइस कि देखिए ना, आप जैसे अगर मान लो ऐसा ना हो, परम पिताजी करे कभी भी, अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं तो आपके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगी उस समय? ठीक है, अब कुछ लोग अगर ये बोलेंगे कि पेरेंट्स भी खराब है हमारे, तो किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सोच कर देखिए कि यूनिवर्स बुआ पे, एंजल्स पे, पिताजी पे क्या असर पड़ेगा? वो अपने होने का सबूत आपको हर वक्त देते रहते हैं, लेकिन आप जो है नहीं देख पाते। इट्स ओके, लेकिन उनके अंदर तो फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। फिर अब की बार अगर किसी ने सुसाइड का सोचा या किसी ने इस तरीके से सोचा भी ना, क्योंकि आप बोलोगे नहीं कमेंट में, वो इट्स ओके, वो आपका मैटर है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा सोचा भी ना, तो फिर देखना आप लोग, मैं बात नहीं करूंगी आप में से किसी से भी, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे सच में अच्छा नहीं लगा। कल मैंने उनको समझाया भी, पता नहीं उनको समझ आया नहीं आया। 2-3 कमेंट्स देखे थे मैंने, एक साथ देखे थे वो भी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा था कि आप लोगों से एक सेपरेट वीडियो में मैं इस चीज़ के बारे में बात करूंगी, बट अभी मैंने बात करी रीडिंग को बीच में पॉज करके, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो एनर्जीज कैसी आई है। मैंने आपको बोला था बिना देखे कि चेंजेस वाली एनर्जी है, और देखो क्या चेंजेस हैं, कितने बैड चेंजेस हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 2, मैं बोल रही हूँ आपका पर्सन जो है आपको कॉल नहीं करने वाला है, ठीक है? वो आपको कॉल नहीं करेगा, अभी तो नहीं करेगा। करंट उसकी फीलिंग्स नहीं है आपको कॉल करने की। क्यों? क्योंकि मेरी आप एक बात याद रखिएगा। आप एक बात बताओ, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, अगर कोई बच्चा हर वक्त रोता रहता है, ठीक है, तो क्या हम उसको जाके खिलाते हैं? नहीं ना। और दूसरी तरफ एक बच्चा है, चाहे जैसा भी दिखता हो, सारे बच्चे अच्छे दिखते हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि कोई छोटा सा बच्चा है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो डर सा लगता है उसको खिलाने में भी। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हंसमुख है ना, यानी हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, आप लोगों को देख के ना खुश होता है लोगों को देख करके, तो उसको जाकर के ना एक बार मतलब बात करने का भी मन करता है,
ठीक है। और दूसरी तरफ वो बच्चा चाहे कितना भी हेल्दी हो, कितना भी क्यूट हो, लेकिन हर वक्त रोता रहता है ना, तो उससे ना उसके पास कोई जाना पसंद नहीं करता। क्यों? और ले दोबारा और रोने लग जाए। ठीक है। तो ऐसे ही हमारी एनर्जी होती है। आज चाहे उस पर्सन ने जो कुछ भी किया हो, ठीक है, हमें नहीं पता कि क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ है, जो हुआ है इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। हो सकता है हमारा कर्मा खराब था, या वो उस पर्सन के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था ऐसा ही खराब कर्मा को सही करने का। इट्स ओके, वो आया ऐसा उसने किया है। मुझे अपने यूनिवर्स, बुआ पे, एंजल्स पे, पिताजी पे फेथ है। वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। कुछ अभी गलत किसी ने मेरे साथ किया, किसी ने इनजस्टिस किया है, यस इट्स ओके, ये उसका कर्मा है, मेरा नहीं। मेरे साथ हमेशा सब अच्छा होता है, ठीक है। ऐसे नहीं रोना है, गलत है ये। अगर आप इस तरीके से रोते रहेंगे ना, तो आपका पर्सन कभी आपके पास वापस नहीं आएगा, क्योंकि जिस एनर्जी में हम रहते हैं ना, वही एनर्जी हम भेजते हैं। उसको जैसे ही आपकी याद आती होगी ना, तो सबसे पहले सोचता होगा, अरे यार रहने दो, उसको मैं कॉल करूंगा ना, सबसे पहले तो रोएगा वो। समझ में आया? तो ये कुछ बातें थी, मुझे आप लोगों से करनी थी। आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों का टाइम खराब हुआ हो तो, लेकिन हाँ ये करना था। और जिन लोगों ने कमेंट किया था उन लोगों के लिए भी, और जो कमेंट जिन्होंने सुसाइड का नहीं सोचा है आज तक, उन लोगों के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि ये एक गलत चीज है। आपको पता है ना, ये एक कानूनन जुर्म है, ठीक है। क्यों है ये? इसीलिए लड़ो भिड़ो यहीं रहो, इस दुनिया में ही रहो। क्यों रहो? क्योंकि आए हैं भाई, बुलाया है हमें इस दुनिया में। अब कई लोग बोलेंगे दी क्या इतना स्ट्रगल करने के लिए बुलाया? हाँ जी, स्ट्रगल करने के लिए बुलाया। क्यों बुलाया? कर्मा खराब था हमारा, इट्स ओके, हम उसको कंप्लीट करेंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों को हील करेंगे हम, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, मैं फिर बोल रही हूँ पॉजिटिव रहना है, वरना आपकी बार मैं बात नहीं करूंगी आप लोगों से, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं रीडिंग। फाइनली अब शुरू होगी। 10 मिनट तक आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब मैं बताती हूँ क्या दिक्कत है। दिक्कत ये हो रही है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं इस वक्त, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने ना इस आपके और आपके रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो। यहाँ पर मदर इशू है, बहुत हद वाला मदर इशू है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो काफी टाइम तक आपके पर्सन ने ना इस चीज के लिए स्ट्रगल किया, अपने घर वालों को मनाने के लिए बहुत सोचा, लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। इनफैक्ट आप में और उनके अंदर लड़ाई झगड़े ही हो गए हैं, ठीक है। अगर किसी से अभी तक ये पायल रेजोनेट हुआ है ना गाइस, तो वो ही देखें। अगर नहीं हुआ है तो आप फिर पायल नंबर 1 देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर ये लड़ाई झगड़े हो गए और आप दोनों के बीच में अभी चल रहा है ईगो बैटल। मैं क्यों मैसेज करूं, वो करेगा, वो भी क्यों करे, मैं छੱड दो, मुझे नहीं बात करनी, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये गाइड करूंगी कि पॉजिटिव रहना है और इस इंसान को बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर कर दो। रीडिंग्स देखो, खुश रहो, एक्चुअली पता करो कि बात क्या चल रही है उसके दिमाग में, लेकिन उसको इग्नोर करो। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप देख सकते हो ये जो लेडी बैठी हुई है, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और यहाँ पे इसके पास 2 डायरेक्शन है, और फिर यहाँ पे मून का कार्ड है, ठीक है। मून का साइन है, दैट मीन्स कि यस मदर इश्यूज हैं, हद वाले मदर इश्यूज हैं, उनकी मां नहीं चाहती है। यहाँ पे रिलीजन का मैटर हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है, ठीक है। और इस इंसान के पास में ना 2 चॉइसेस हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है उन चॉइसेस को निभाने में। और यहाँ पे मदर और आप, ठीक है, अब माँ को भी नहीं छोड़ सकते और आपको भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये पर्सन भी स्टकिंग एनर्जी के अंदर है। और आप अगर सोचे कि आप एलओए करके कोई चीज सही कर लेंगे, तो माय डियर एलओए तब तक काम नहीं करता जब तक आपको उसके ऊपर बिलीव ना हो और आप उसको पॉजिटिविटी ना दिखा दें, ठीक है। तो यही है, अभी तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। और देखो कार्ड्स क्या आया, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, सी, ठीक है, मैंने कहा ना आपको। और फिर क्या है हमारे पास, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन को ना बहुत ज्यादा हद वाली ना नफरत करने लगे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। क्यों नफरत करने लगे हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए, इसने मेरे साथ हमेशा गलत किया, मुझे हमेशा धोखा दिया। तो डियर ऐसी बात नहीं है, इन्होंने धोखा नहीं दिया, इन्होंने अपने जो लेवल पे जितनी भी मेहनत थी ना वो इन्होंने की है। और मैं फिर बता दूं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, हो सकता है ये सोल जर्नी पे हो आप लोग, ठीक है। तो ऐसा तो होना स्वाभाविक है, ऐसा तो होता ही है। यहाँ पे सोल जर्नी का नियम है कि जब तक दोनों एक दूसरे को हील नहीं कर देते तब तक नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड है, तो इस कार्ड का मतलब होता है स्टॉप, रुक जाओ, बस बहुत हो गया। तो यहाँ पर ये ना आपको वार्न करने के लिए कार्ड आया हुआ है, ठीक है।
रेड फ्लैग्स दैट मीन्स रेड लाइट, रेड लाइट मीन्स स्टॉप। तो ये आपको स्टॉप करने के लिए बोल रहा है कि भाई रुक जाओ, इट्स ओके, ओके होता है, रुक जाओ, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। इस बेचारी की बात मान लो, ये जो आपको बार बार बोल रही है। प्लीज मान लो, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसे कार्ड्स देखती हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं। एंजल से यू आर रेडी, यस यू आर रेडी, आप रेडी हो। अगर आप अपने आप को बदलोगे ना तो आप रेडी हो सब कुछ करने के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे कार्ड है अनलाइकली, यस, तो अनलाइकली तो आना ही था। अनलाइकली देखो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी को ना खराब कर रहे हो। एंड हेल्पफुल पीपल, यस, तो आपको अगर लेना है, गाइडेंस लेना है, आप मुझसे लो, हेल्प करूंगी मैं आपकी, और मैं करती भी हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इंस्टा के ऊपर ना मैं लाइव आऊंगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो मेरा पूरा इनबॉक्स है ना वो बहुत सारे मैसेजेस से भर गया, और आपको पता है कि सभी लोगों का रिप्लाई देना ना बहुत बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो मैंने सोचा है कि मैं एक लाइव सेशन लूंगी कि किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड और गाइडेड रखा जाए, पूरे दिन किस तरीके से पॉजिटिव रहा जाए। तो ऑफ कोर्स आप हेल्प ले सकते हैं, हेल्पफुल पीपल है यहाँ पर, ठीक है। हेल्प ले सकते हैं अच्छे लोगों से जो आपकी मदद करें। आप रेडी हैं अपने आप को बदलने के लिए। और अनलाइकली दैट मीन्स अनलाइकली आपने देखो क्या कर रखा है अपनी लाइफ के साथ। तो अगर मैं क्वेश्चन का आंसर दूं कि वो क्या आपको कॉल करेंगे, तो नहीं भाई, अभी कोई प्लान नहीं है उनका कॉल करने का। अभी वो थोड़ा और स्टक रहने वाले हैं, ठीक है। अभी कोई प्लान नहीं है उनका, ठीक है। मैं देख लेती हूँ फाइनल आउटकम, ये कार्ड चाहिए। फाइनल आउटकम देख लेती हूँ मैं एक बार, क्या रहने वाला है फाइनल आउटकम, ठीक है। और मैं एक बार यहाँ से भी देख लेती हूँ कि क्या कॉल करेंगे या नहीं। फाइनल आउटकम है हमारे पास 8 ऑफ पेनिकल्स, यस। तो फाइनल आउटकम दैट मीन्स 8 ऑफ पेनिकल्स का मतलब ये है कि आपको अभी मेहनत करनी है अपने ऊपर, तब जाके चीजें बदलेंगी। अभी ऊपर से ही सेंशन नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है और ऊपर से कुछ भी सेंशन नहीं हुआ है यहाँ पे अभी, ठीक है। आपको क्योंकि अपने ऊपर काम करना है। ये देख रहे हो आप, ये पर्सन कितनी मेहनत कर रहा है एक पेनिकल को बनाने के लिए। तो आपको ना मेहनत करनी है। और सी फिर मून का कार्ड आ गया। तो आपको कॉल करेंगे या नहीं, अभी तो नो है, अभी तो नो है। मैं फिर बोल रही हूँ अभी तो नो है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी सही नहीं है। देख लो कार्ड्स आपके सामने निकाले ना आउटकम और ये वाला, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और कुछ ही मैसेजेस देखूंगी मैं आपके पर्सन के यहाँ पर, तो देख लेते हैं एक बार। तेरे भी नहीं लागे जिया, यस, तो ऑफकोर्स उनका तो बिल्कुल मन लग ही नहीं रहा है, मैंने तो पहले ही बोला था, ठीक है। विद दिस 8 ऑफ कप्स एनर्जी। फिर है हमारे पास प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर, यस। तो वो हर वक्त बेचारे कोशिश करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं कि क्या हो क्या ना हो। कार्मिक, अपनी कार्मिक सिचुएशंस के साथ फंसे हुए हैं, अपनी मदर के साथ या कोई भी मदर फिगर है। प्लीज कम बैक, यस। तो ये आपकी एनर्जी है, आप चाहते हो कि वो पर्सन आ जाए आपके पास वापस, ठीक है। उसके बाद है आई वांट टू प्रपोज यू, यस। तो वो क्या चाहते हैं ना, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन करे कैसे। यहाँ पे दिक्कत तो ये है, आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता है डियर, मैं फिर बता रही हूँ, लेकिन करे कैसे। आ जाओ मेरी तमन्ना, सी कार्ड्स खुद बोल रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं। फिर है हमारे पास 222, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। उनको भी यही प्रॉब्लम थी कि बैलेंस नहीं था, लेकिन इतनी खराब सिचुएशन नहीं थी, ओके। फिर है आई नीड यू, यस। तो उनको आपकी जरूरत है ही, वो तो है ही, पक्का पता है। हम सफर, वो आपको ना अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ समझते हैं। और फिर है नजम नजम, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के मैसेजेस। मैं फिर बोलूंगी पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए। और मैं आप सभी लोगों से माफी भी चाहूंगी कि हो सकता है गुस्से में या फिर आपको समझाने के चक्कर में मैंने कुछ गलत कह दिया, ठीक है। तो बड़ी बहन के नाते या जो भी है हीलर के नाते, जो भी आप मुझे समझते हैं, मुझे प्लीज माफ कीजिएगा और प्लीज पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो अभी तो आपका पर्सन आपको कोई कॉल नहीं करेगा जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाओगे, तब तक आप इस एनर्जी के अंदर ना आ जाओगे, ठीक है, दिस एनर्जी। तो चलिए इस रीडिंग को अब हम खत्म करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।